नमस्कार साथियों। आज की यह वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृंदावन में स्थित निधिवन के बारे में। तो साथियों, शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में स्थित निधिवन में दर्शन करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। और यह जगह रहस्यों से भरी हुई है जिसमें भगवान कृष्ण और राधा रानी और गोपियों के साथ महारास करते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी के साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो साथियों, आइए हम जानते हैं निधिवन के अनोखे वृक्षों के रहस्यों के बारे में। तो साथियों, 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और यह पर्व हमेशा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा निकलती है जिसे अमृत काल भी कहा जाता है। और शरद पूर्णिमा की रात महालक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान रहा है। और मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन निधिवन में भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था और इसीलिए इस तिथि को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस रात हर गोपी के लिए कृष्ण बने थे और पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में नृत्य किया था जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। और शरद पूर्णिमा के दिन निधिवन का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शुभ मंगल बना रहता है। तो साथियों, आइए अब हम शरद पूर्णिमा के बारे में जानते हैं। तो साथियों, शरद पूर्णिमा के दिन यमुना नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा की रोशनी में गोपियों के साथ महारास किया था। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण निधिवन में एक एक गोपियों के लिए कृष्ण बनकर आए थे और पूरी रात नृत्य किया था। और भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्यात्म की रात को ब्रह्मा की रात जितना लंबा कर दिया था। और पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा की एक रात मनुष्यों के लिए एक युग के बराबर होती है। और साथ ही वृंदावन के जंगलों में हो रही इस महारास में भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव की सुंदरता का घमंड भी तोड़ा दिया था। और बताया जाता है कि आज भी निधिवन में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। तो साथियों, आइए हम इस निधिवन के रहस्य के बारे में जानते हैं। तो साथियों, वृंदावन में स्थित निधिवन का शरद पूर्णिमा के दिन दर्शन करने का विशेष महत्व है। और वृंदावन के इस वन में किसी को भी रात गुजारने की इजाजत नहीं है। और मान्यता है कि अगर कोई भी निधिवन में रात गुजरता है तो वह या तो पागल हो जाता है या फिर कुछ भी कहने या करने लायक नहीं रहता है। और यहाँ तक कि शाम के समय निधिवन में कोई जानवर या पक्षी भी नहीं रहता और आसपास के घरों की खिड़कियां भी बंद करते हैं ताकि कोई भूल से भी मंदिर की तरफ ना देख ले। और बंदर भी रात की आरती के बाद निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। और रंग महल में भगवान श्री कृष्ण विश्राम करते हैं। और कहा जाता है कि रात के समय भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ यहाँ रास रचाते हैं और यहाँ स्थित रंग महल में वे विश्राम करते हैं। और इसलिए रास जब होता है तब उसको देखने की मनाही है। और निधिवन के मंदिर में शाम की आरती के बाद किसी को भी निधिवन में जाने की इजाजत नहीं होती है। और शाम के समय रंग महल में भगवान के लिए चांदी के गिलास में पानी और खाने की चीजें और पान को रख देते हैं। और भगवान के लिए बिस्तर भी तैयार किया जाता है। और साथ ही दांतों को साफ करने के लिए नियम के दातुन और लड्डू और साड़ी एवं चूड़ियां भी रखी जाती हैं। और रात के समय मंदिर में प्रवेश करना निषेध है। और सुबह जब रंग महल का ताला खुलता है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है और साथ ही चादर सिकुड़ी मिलती है जैसे किसी ने रात में इसका इस्तेमाल किया हो। और यहाँ हर रोज माखन मिश्री का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसको मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह मंदिर के खुलने के बाद प्रसाद भी खत्म हो जाता है। और स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर कोई रासलीला को देख लेता है वह गूंगा और बहरा तथा अंधा या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि गोपियां पेड़ बन जाती हैं। और मंदिर में एक छोटा सा कुआं भी है और इस कुएं से जुड़ी एक कथा भी है। और उस कथा के अनुसार रासलीला करते समय राधा रानी की मित्र ललिता को प्यास लग गई थी और ललिता की प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ अपनी बांसुरी से एक कुआं बनाया था और इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड कहा जाता है। और निधिवन में करीब 2.5 एकड़ में पेड़ हैं और इन पेड़ों की लंबाई भी काफी कम है और ये पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। और साथ ही यहाँ तुलसी के पेड़ भी हैं और ये सामान्य तुलसी के पौधे नहीं हैं। यहाँ तुलसी जोड़ियों में उगती हैं और तुलसी के इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। और मान्यता है कि निधिवन में श्री कृष्ण जब रास रचाते हैं तब यही पेड़ गोपियां बन जाती हैं और दिव्य नृत्य करते हैं। और जैसे ही सुबह होती है फिर वही पेड़ बन जाते हैं।
और निधिवन के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण हर रात यहाँ आते हैं और यहाँ रासलीला भी करते हैं। हालांकि इसके पीछे की कहानी की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती है, परंतु निधिवन से जुड़े कुछ अद्भुत तथा आश्चर्यजनक तथ्य हैं जिन्हें पढ़कर विश्वास हो जाता है कि भगवान हर रात वहां आते हैं। और निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि और रंग महल के बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल है और राधा रानी के बंशी चोरी का दर्शनीय स्थान है। और निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी और गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारियां दी जाती हैं और उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा और गूंगा एवं बहरा तथा पागल और उन्मादी हो जाता है, ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। और इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु और पक्षी एवं परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर एवं भक्त और पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। और उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई हैं। और इसी के साथ गाइड यह भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 पेड़ आपस में गूंथे हुए हैं और आप देख सकते हैं, और वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। और रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करती हैं। और सुबह 5:30 पर रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान भी बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो।